कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के घने जंगलों में एक छोटे से बच्चे जिसका नाम मोगली है उसे बुल्स के सामने भागते हुए दिखाया जाता है। और तभी उनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब मोगली छोटा सा था तो मोगली को बगीरा मिला था। बगीरा उनके एक बुल्स के पास ले गया जिसका नाम रक्षा है। उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और उसे अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा। उसके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया था कि झुंड का जो भी लीडर होता है उसका नाम अकीला होता है। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भी भेड़ियों के तौर तरीके सिखाता है। और अब जंगल में गर्मियों का वक्त आता है, हर तरफ पानी की कमी है, इसलिए जंगल में जितने सारे जानवर हैं वो आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि जंगल में जो नदी के किनारे बचा हुआ पानी है भी जानवर उस पानी को पीने के लिए आएंगे और इस दौरान कोई भी किसी जानवर पर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के सभी छोटे और बड़े जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। मोगली भी वहां पर आता है। मोगली को भेड़ियों के सरदार जिसका नाम अकीला है उसने मोगली को इंसानों के तौर तरीके अपनाने से साफ साफ मना किया है। उसने कहा गया है कि भेड़ियों की तरह तौर तरीके सीखने होंगे। और अब जब सभी जानवर पानी पीने रहे होते हैं तो सभी जानवर मोगली को हैरानी से देख रहे होते हैं। उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी भी नहीं देखा और बहुत कम जानवरों को पता है कि ये एक इंसान है। और अब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी एक खौफनाक टाइगर दिखाया जाता है जिसका नाम शेर खां है। शेर खां को वहां पर एक इंसान की गंध आती है और उसे पता चल जाता है कि हमारे बीच कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन वॉल्फ का जो लीडर अकीला होता है उसे कहता है कि ये हमारे झुंड का एक हिस्सा है और हम मोगली को तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। शेर खां उसे धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों को बीच जो संधि हुई है वो टूट जाएगी। तब इस इंसान के बच्चे को वो उठाकर ले जाएगा, तब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो यहाँ से चला जाता है। और अब सभी जानवर मोगली के लिए परेशान है। वक्त बीतता है तो बारिश होने लगती है और वॉल्फ के बीच में एक मीटिंग होती है। वो इसमें ये तय नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमें मोगली को साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खां उनके ऊपर भी हमला करेगा। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। वो इसीलिए झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बगीरा भी वहीं होता है और वो सबको कहता है कि मोगली का जहाँ से जाना ही अच्छा होगा। उसे एक इंसानों का गाँव पता है, वो मोगली को वहाँ पर छोड़कर आएगा। वहाँ मोगली की माँ है जिसका नाम रक्षा है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली वहाँ से उसके परिवार को छोड़कर चला जाए। लेकिन अब मोगली को वहाँ से जाना होगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और जे एक जंगल में सूखी घास पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें होती हैं। और तभी बगीरा को यह एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है, इसीलिए वो मोगली को कहता है कि तुम उस तरफ भागो जिस तरफ उजाला है। लेकिन मोगली को कुछ समझ नहीं आता। तभी शेर खां वहां पर आकर हमला कर देता है। बगीरा और शेर खां के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। शेर खां बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बगीरा चाहकर भी उसके सामने नहीं टिक पाता। शेर खां बगीरा को हराकर मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो मोगली को पकड़ने वाला होता है वो भैंसे से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली नीचे एक खाई में कूद जाता है और वहां से शेर खां के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती हैं। शेर खां ऊपर होता है और मोगली नीचे और विचकार की तरफ भैंसें होती हैं और इनका फायदा उठाकर मोगली भैंस को पकड़कर मोगली यहाँ से निकल जाता है। इस तरह से मोगली शेर खां के हाथ से निकल जाता है। वो अपना आपा खो देता है और वो उस जगह जाता है जहाँ भेड़िए रहते हैं। भेड़िए उसे बताते हैं कि मोगली वहाँ से जा चुका है। शेर खां उन्हें कहता है कि ये उनकी गलती है, उसने पहले ही कहा था कि इंसानों के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो यहाँ भेड़ियों का जो लीडर अकीला होता है वो शेर खां से लड़ता है, लेकिन शेर खां उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इससे अकीला की मौत हो जाती है। अब सभी भेड़िए बहुत डर चुके हैं। शेर खां उनके इलाके पर कब्जा कर लेता है। अब मोगली को दिखाया जाता है। मोगली एक भैंसे के ऊपर होता है और जब
उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टानों के संघने रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रही हैं। मोगली देखता है कि ऊपर लैंडस्लाइड हो रही है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और वो वहाँ से एक बहुत ही संघने जंगल में पहुँच जाता है। मोगली बहुत भूखा होता है, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अभी वहाँ छोटे छोटे एनिमल्स आ जाते हैं और उसके फल उठाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, तो मोगली उनका पीछा करता है। और अब मोगली पूरे रास्ते को भूल चुका है और वो नदी से दूर आ चुका है। वो एक पेड़ के नीचे होता है, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी पाइथन स्नेक आ जाती है जिसका नाम का होता है। का मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। इससे मोगली को अपना पास्ट याद आता है। वो देखता है कि किस तरह से गुफा के अंदर उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए शेर खां से लड़ाई लड़ी थी। उनके हाथ में एक आग से जलती हुई मिसाल थी जिससे उन्होंने शेर खां के ऊपर हमला किया था। आज भी उसका निशान शेर खां की आंखों में है, इसीलिए पूरे का पूरा जंगल आग से, जिससे सारे जानवर डरते हैं, उसे रक्त फूल कहते हैं और इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। जब मोगली के पिता बचपन में मारे गए थे तब उनके पास बगीरा आया था और बगीरा मोगली को भेड़ियों के पास ले गया। और यहाँ पर हम बड़े पैंथर स्नेक को देखते हैं। दरअसल वो मोगली को अपनी बातों में लगा रही होती है कि वो उसे निगल जाए, क्योंकि वो बहुत भूखी होती है। इससे पहले कि वो मोगली को खाती, यहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बल्लू है। वो काग के ऊपर हमला करता है, वो मोगली को बचा कर ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो उसके सामने बल्लू होता है जो पूरी तरह से भालू होता है। वो मोगली को कहता है कि देख बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। लेकिन मोगली जल्द से जल्द इंसानों की बस्ती तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए बल्लू उसे रोक लेता है और कहता है कि शहद तोड़ने में मेरा मदद कर दो, जल्दी ही सर्दी आने वाली है और मुझे इस शहद की बहुत ज़रूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना दिमाग लगाता है और इंसानों की तौर तरीकों से वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारा शहद होता है। मोगली बहुत सारा शहद तोड़ता है। इसे देखकर बल्लू बहुत खुश होता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, सारा दिन शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दी मज़ा करेंगे। लेकिन मोगली बल्लू से कहता है कि उसे बगीरा ने यहाँ पर रुकने के लिए मना किया है। बल्लू कहता है कि बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, यहाँ किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मोगली और बल्लू के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है। वो दोनों इंसानों की बस्ती में देखने जाते हैं, लेकिन अब मोगली बल्लू को कन्विंस कर चुका है कि वो उसके साथ ही रहेगा। अब दोनों अगली सुबह मस्ती कर रहे होते हैं कि वहाँ बगीरा आ जाता है। वो मोगली को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि मोगली इंसानों की बस्ती में पहुँच चुका होगा। मोगली अब भी जंगल में होता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है और बल्लू बगीरा को कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है। फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे और हम सुबह ही इंसानों की बस्ती के लिए निकलेंगे। रात को जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो मोगली को हाथियों की आवाज़ आती है। वो जब हाथियों की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ दिखाई देता है। जल्दी से एक रस्सी लाता है और उस रस्सी की मदद से हाथी के बच्चे को बाहर निकाल देता है। बगीरा और बल्लू ये देखकर बहुत खुश होते हैं। बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खां ने अकीला को मार दिया है और उसका अगला निशाना मोगली है। वो किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर मोगली को हासिल करके मारना चाहता है। जब ये बात बल्लू को पता चली कि शेर खां मोगली के पीछे है तो वो समझ जाता है कि शेर खां से मोगली को कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वो मोगली के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं की, मैंने सिर्फ शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। ये सुनकर मोगली को बहुत गुस्सा आता है और वो भागकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तब वहाँ बैठे हुए सारे बंदरों ने मोगली को उठाकर ले जाते हैं। बगीरा और बल्लू उसका पीछा करते हैं। बंदर मोगली को एक चट्टान के ऊपर बहुत ही पुराने किले में ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही विशाल बंदर आता है जिसका नाम लुइस है। ये बंदरों का राजा होता है। ये
मोगली के साथ एक डील करनी चाहता है। वो मोगली को कहता है, तुम इंसानों के बच्चे हो, तुम्हें पता है कि रेड फ्लावर यानी कि रक्त फूल जिसे आग कहा जाता है उसे कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तुम मुझे वो रक्त फूल लाकर दे दो ताकि मैं पूरे जंगल में सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खां से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है, मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ पर बल्लू आ जाता है। वो मंकी किंग लुइस को अपनी बातों में उलझाता है। तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है और वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक बंदर इन्हें देख लेता है। अब लुई भी इनका पीछा करता है। यहाँ पर बगीरा और बल्ली सभी बांदरों के साथ लड़ रहे होते हैं। मोगली लुइस से अपनी जान बचाता हुआ खंडरों तक पहुँच जाता है। अब लुई भी उसके पीछे आ जाता है और अब वो मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकीला को शेर खां ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मार दिया है। वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। पर मोगली साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम झूठे हो, अकीला जिंदा है। लुइस कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सही बात नहीं बताई, पर यह बात तो पूरे जंगल को पता है। अकीला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और वो कहता है कि मैं वापस अपने झुंड के पास जाता हूँ। लुइस उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है, जिससे पूरे का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी न किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। लुइस उस किले के मलबे के नीचे आकर दब जाता है। अब मोगली बगीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझे सच नहीं बताया, ने मुझे अकीला की मौत के बारे में नहीं बताया और मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। इससे पहले कि वो वहाँ जाता, वो इंसानों की बस्ती में जाकर देखता है कि वहाँ आग जल रही है, जिससे पूरे जंगल में रक्त फूल कहा जाता है, जिससे हर एक इंसान डरता है। वो आग की एक मिसाल को उठाता है और अपने झुंड की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसकी मिसाल की चिंगारियां घास के सूखे पत्तों के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे पूरे जंगल में आग लगनी शुरू हो जाती है। मोगली उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके साथी वॉल्फ रहते हैं, जहां पर शेर खां भी होता है, जो मोगली की हाथ में मिसाल देकर कहता है कि देखो तुमने जंगल क्या हाल कर दिया, इंसानों के बीच जाकर तुम भी पूरे इंसान बन चुके हो। मोगली के हाथ में आग की मिसाल देखकर उसके बाकी साथी भेड़िए भी डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मिसाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक भेड़िया हूँ। अब जब मोगली के हाथ में मिसाल नहीं है, शेर खां कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मोगली की मदद के लिए सारे जानवर आगे खड़े हो जाते हैं। बल्लू भी उसके ऊपर हमला करता है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है जो जलते हुए जंगल की तरफ भागता है और वो पेड़ की टहनियों के ऊपर एक रस्सी बनाता है और इसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खां ने भी वह दूसरी तरफ सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो मोगली की तरफ जाता है। मोगली भी जानबूझकर एक डेड ट्री के पास चढ़ जाता है। शेर खां भी उसके पीछे होता है। शेर खां उसके ऊपर हमला करता है, जिसमें एक पंजा उसे लग जाता है। मोगली एक ऐसी टहनी पर चला जाता है जो बहुत ज्यादा कमजोर होती है और जब शेर खां उसके ऊपर आता है तो वो टहनी उसके वेट से टूट जाती है। इस वजह से शेर खां नीचे गिर जाता है, लेकिन मोगली ने जो रस्सी बनाई थी उससे लटक कर वो अपनी जान बचा लेता है। अब शेर खां भी मारा जा चुका है। तभी मोगली के सभी साथी जिन्होंने शेर खां ने घायल कर दिया था, वो मोगली के लिए बहुत चिंतित होते हैं और अगले ही पल मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आता है और इसके बाद वो हाथियों की मदद से हाथी की जंगल की सारा पानी मोड़ देता है। नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी होती है वो पानी से पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खां को मारकर ना सिर्फ उसके आतंक को खत्म किया बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया। ने शेर खां ने मार डाला था। वहीं मोगली की माँ यानी कि रक्षा भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी है। मोगली को पहले की तरह जंगल में भागता हुआ दिखाया जाता है और अब मोगली ये तय करता है कि उसके पास जितने भी ट्रिक्स है वो इन्हें जंगल के भले के लिए इस्तेमाल करेगा और बल्लू भी उनके साथ रहना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।